सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम चर्चा के साथ। अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का शंखनाद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत भी कर दिए। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25% वाला जो टैरिफ है वो 7 अगस्त यानी कि आज से लागू होगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। अमेरिका के इस कदम पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला एक तरह की आर्थिक ब्लैकमेल है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत को एक गलत और अनुचित व्यापार समझौते के लिए दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है, भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए कि वे अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों से ऊपर न रखें। हालांकि बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ बम क्यों फोड़ा? आखिर उनकी क्या मजबूरी है? इसका भारत पर क्या असर होगा और अब भारत का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का यह ऐलान और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी कि कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया है। और एक बड़ा सवाल यह कि इस टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था पर आखिर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है और भारत की जो जीडीपी है वो कितनी इससे डामाडोल हो सकती है। और बात करें तो 50% टैरिफ के जो मार है उस पर देखिए विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। तो लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ऐलान किया गया है टैरिफ का, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा हड़कंप जरूर मचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी का यह कहना है कि ट्रंप का 50% टैरिफ आर्थिक ब्लैकमेल है और भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी को यह चाहिए कि वे अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों से ऊपर ना रखें। और इन सब के बीच तमाम बड़े सवाल जो हैं वो भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप का ये टैरिफ बम और बड़ा सवाल ये कि आखिर किस पर कितना इसका जो असर है वो पड़ेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि ट्रंप ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया, यानी कि अब जो कुल टैरिफ है वो 50% हो जाएगा। और जो पहला वाला 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था वो आज से लागू करने की बात कही जा रही है, यानी कि आज से ये लागू हो चुका है। और इसी के साथ ही अब जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है 25% और, यानी कि कुल मिलाकर 50% जो टैरिफ है वो देखा जाएगा। और इसके चलते कहीं ना कहीं भारत को बड़ा नुकसान जरूर पहुंच सकता है इससे। और बताना चाहेंगे आपको कि 50% जो टैरिफ लगाया गया है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक तगड़ा नुकसान जरूर पहुंचेगा। शेयर मार्केट भी दिखी जा रही है किस तरीके से काफी नीचे स्तर पर गिर रही है और यही वजह है कि 50% का ये जो टैरिफ का ऐलान किया गया उसके बाद जो जीडीपी है वो भी लुढ़कती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ी मार झेल सकता है भारत इससे। विपक्ष तमाम सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या भारत भी इस पर टैरिफ लगा सकता है, एक बड़ा ऐलान कर सकता है? तो तमाम तरह के इस पर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, क्यों कुछ कर नहीं रहे हैं। और साफ तौर पर जो इसकी मार है वो देश की जनता को ही झेलनी पड़ेगी। और इसी के साथ ही राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ट्रंप का ये जो 50% टैरिफ है वो आर्थिक ब्लैकमेल है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चाहिए कि वो अपनी कमजोरी को भारतीय जनता के हितों से ऊपर रखे। हालांकि अब देखने वाली बात यह भी होने वाली है कि जो वैश्विक संबंध है भारत के वो किस तरीके से आगे रहने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता था कि भारत का एक अच्छा दोस्त है अमेरिका, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ बढ़ाते नजर आ रहे हैं, पहले 25% टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही, कुल मिलाकर 50% टैरिफ हो गया।
और अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल कि आखिर अब भारत के जो रिश्ते हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं, कैसे संबंध रहेंगे, क्योंकि दोस्ताना संबंध कहा जाता था अमेरिका के साथ भारत का, लेकिन अब उसी के साथ देखा जा रहा है कि ये जो तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, सोशल मीडिया पर इस वक्त देखे जा रहे हैं कि आखिर जो टैरिफ लगाया गया है उस पर भारत आगे क्या कुछ रणनीति जो है वो तैयार करेगा। और आज इसी पर हम खास चर्चा करेंगे तमाम बड़े सवालों के साथ, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाने का ऐलान किया है ट्रंप ने, उसके बाद बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ बम क्यों फोड़ा, आखिर उनकी क्या कुछ मजबूरी है और इसका भारत पर क्या असर होगा। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब भारत का अगला कदम क्या होगा। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जुड़े हुए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री राहुल चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय तिवारी जी, आपकी तरफ रुख करेंगे। विनय जी, जिस तरीके से देखा गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात की, यानी कि जो कुल टैरिफ है अब वो 50% कर दिया गया है। क्या कुछ वजह है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगे टैरिफ लगाने की। है क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब अपना दूसरा टर्म स्टार्ट किया बतौर प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि वो अमेरिका के लिए जो है गिरती जो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, बदहाल स्थिति है, उसको सही करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद जब अपनी प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, उसके बाद बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर जो है टैरिफ लगाया था। एक हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक टैरिफ वॉर उन्होंने शुरू कर दिया था। भारत को कहीं ना कहीं उन्होंने 3 महीने ही सही, लेकिन इससे छूट दी और वो अभी तक देते चले आ रहे थे। हालांकि जो 25% की जो घोषणा की थी वो आज से लागू होंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं दबाव बनाने की एक कोशिश की थी भारत के ऊपर कि भारत जो है वो हमारे हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर में अपना व्यापार करे और वो जिससे बोले कि इससे आपको जो है व्यापार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अपने हिसाब से उसको केंद्रित करना चाह रहे थे। जो इंडियन गवर्नमेंट को, खासकर नरेंद्र मोदी, जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि वो सुनते किसी की नहीं, करते अपने ही मन की हैं और उनके लिए राष्ट्र प्रथम है, तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने जो है कहीं ना कहीं अमेरिका की लगातार अनदेखी की। वो चाहे रसिया से क्रूड ऑयल लेना हो, कई बार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका ने उसको रोकने की कोशिश की, यूरोप ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हालांकि अमेरिका ने वो पक्षपात का रवैया भी अपनाया। वो खुद रसिया से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे और भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के, बहुत समय लेके आखिरकार अमेरिकी गवर्नमेंट को बताया कि नहीं, भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपने देशवासियों की जरूरत के हिसाब से जो है वो निर्णय लेगा विश्व में किसके साथ उसको आयात या निर्यात बहाल रखना है या बढ़ाना है। वो अपनी संप्रभुता पे ही कायम रहेगा और अपने हिसाब से निर्णय लेगा जी। तो उसी का नतीजा है, अमेरिका को लगा, वो आज भी वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो जो 25% की और बता रहे हैं कि बढ़ा के 50% करेंगे, वो दबाव की राजनीति है। वो किसी न किसी तरीके से भारत को एक अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि भारत उनकी बात सुने और उनके हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर पे जो है अपना व्यापार सुनिश्चित करे जी। ठीक है विनय जी, हमारे साथ राहुल चंद्रा भी जुड़े हुए हैं। राहुल चंद्रा जी, जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखा जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच, अमेरिका ने अब 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और इसके बाद एक बड़ा सवाल ये कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इसके बाद। राहुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, राहुल जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। विनय जी, जिस तरीके से टैरिफ वॉर देखा जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, 50% का ये जो ऐलान हुआ उसके बाद तमाम तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये कि भारत क्या कुछ अब रिएक्शन देने वाला है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी देखा गया, चाहे वो राहुल गांधी, उनका भी एक ट्वीट सामने आया कि
ट्रंप ने तो बढ़ा दिया, ऐलान कर दिया 50% टैरिफ लगाने का। भारत क्या करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे इस पर कि नहीं बोलेंगे? देखिए, वॉर किसी भी तरीके का हो, वो चाहे मिलिट्री वॉर हो या टैरिफ वॉर हो, उसमें नुकसान दोनों लोगों का होता है। ऐसा नहीं है कि ये 50% का जो टैरिफ की घोषणा की है, जो उसको लागू करेंगे, उससे निश्चित तौर पे भारत और भारतीय सरकार को नुकसान होगा, उसके निर्यात पे फर्क पड़ेगा। इंडिया अमेरिका को जो है कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, डायमंड्स, ये कुछ एक है जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पर निर्यात करता है। करीब करीब 36 अरब डॉलर का कपड़ा उद्योग है जो निर्यात करता है इंडिया, उसमें से 28% केवल वो अमेरिका को करता है। तो इन सब चीजों पे प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन अब ये कहना कि खाली भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इससे अमेरिका अछूता नहीं रहेगा, तो ये सरासर बेईमानी होगी। कहीं न कहीं जो टैरिफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, उससे भारत को तो नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका और अमेरिका की जनता को भी नुकसान होगा। वहां की भी पॉपुलेशन महंगे प्रोडक्ट खरीदेगी, जब उस पर टैरिफ लगेगा तो उसका रेट बढ़ेगा, तो वहां के लोगों को भी जो है उनके जनजीवन प्रभावित होंगे। अब वो कितना जो है अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जी क्या लगता है भारत की क्या कुछ रणनीति होने वाली है आगे? इसको लेकर क्या समझ में आ रहा है? क्या कहा जा सकता है कि भारत की क्या कुछ रणनीति होगी अब? आप अपना क्वेश्चन दोबारा थोड़ा जी विनय जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत की क्या कुछ रणनीति होने वाली है? देखिए, भारत सरकार ऑलरेडी उस रणनीति पे काम करना शुरू कर दी है। 15 दिन पहले से ही वो एक्शन में आ गई थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का ऐलान किया था कि हम 7 तारीख से लागू करेंगे। और ये अंडर द टेबल जो है बैकडोर डिप्लोमेसी तो हो ही रही थी, और भारत सरकार उस पर 2-3 कदम उठा रही थी। एक तो वो अमेरिका के साथ जो है FTA साइन करना चाह रही थी, और उसके बाद कुछ हद तक आगे बढ़ी थी, लेकिन अब अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो समझौता निकट भविष्य में होने की गुंजाइश है, जिस तरीके से दोनों देशों में तनातनी है। उसके दूसरा जो कदम भारतीय सरकार ने उठाया था, वो उसको ये पता है कि अमेरिका जैसा बड़ा मार्केट अगर हमसे कुछ परसेंट अगर छिटकता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए वो यूरोप को साधने में कोशिश में लगे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ उनकी बातचीत चल रही है ट्रेड डील को लेके, और भारत सरकार उस पर बहुत गंभीरता से उस पर आगे बढ़ रही है। वो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि अमेरिका से टैरिफ वॉर में जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई वो यूरोपियन यूनियन से व्यापार करके कर। ठीक है विनय जी। राहुल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है जी। राहुल जी, जो टैरिफ वॉर देखा जा रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से पहले 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, उसके बाद 50% अब हो गया है टोटल, क्या लगता है? क्योंकि सवाल एक बड़ा ये भी कि भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है इस पर। शुरुआत लगता है कि भारत थोड़ा सा परेशान होगा ही, क्योंकि एकदम से टैरिफ वॉर आया है, और हमारा जितना एक्सपोर्ट है और जितनी एक्सपोर्ट यूनिट है वो थोड़ी सी प्रभावित होंगी इससे। जी। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसको कवर कर लेंगे, और ये भी एक बदले की भावना की तहत ही किया जा रहा है, जैसा सभी लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये आगे चल के ये हमारी इंडस्ट्रीज इस तरीके को मैनेज करेंगी और दूसरे देशों में अपना एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगी। इस वजह से हम लोग इस चीज को स्टेबल कर पाएंगे। जी, इसी के साथ ही राहुल जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि इसे विपक्ष की तरफ से ही कहा जा रहा है कि ट्रंप का ये जो 50% टैरिफ है वो आर्थिक ब्लैकमेल है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? हाँ, ये सैंक्शन है एक तरीके का। इसको अगर हम लोग एक वॉर की तरीके देखना चाहते हैं, ये एक सैंक्शन है, और ये धीरे धीरे अमेरिका एक बदले की राजनीति के तहत काम कर रहा है। और जिस तरीके से हम लोग टाई अप कर रहे हैं रूस के साथ, और भी 1-2 देश उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, तो अमेरिका को अपना प्रभुत्व खत्म होते हुए दिख रहा है। तो उसकी वजह से सारे सैंक्शंस अमेरिका ये लगाता रहा है, उसका ये पुराना इतिहास रहा है, और अमेरिका ये कोई नया काम नहीं कर रहा है। भारत इस बार भारत उसका शिकार है। तो ये धीरे धीरे हम इसको कवर करेंगे, और मुझे लगता है हमारे मोदी जी इसमें सक्षम है और काफी आगे इस मैटर को ले जाएंगे और इसको खत्म भी करेंगे। ठीक है राहुल जी। विनय जी, अगर बात करें भारत का जो वैश्विक संबंध है अमेरिका के साथ, कहा यह जाता था कि काफी दोस्ताना है, भारत और अमेरिका के बीच काफी दोस्ती है, लेकिन अब देखिए जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है,
आगे एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि कैसे संबंध रहने वाले हैं अब अमेरिका और भारत के बीच में, क्या असर पड़ेगा संबंधों पर? देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई किसी का मित्र नहीं होता है। इंटरेस्ट ही सबसे बड़ा मित्र होता है, किससे किसका, किस कंट्री से कैसा इंटरेस्ट है। तो ये दोस्ताना माहौल बनते बिगड़ते रहते हैं। और अमेरिका से भारत के जो संबंध हैं, देखिए वो खराब नहीं है। अमेरिका और भारत पिछले कुछ समय से नजदीक आए हैं, नजदीक हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये जो कार्रवाई जो हो रही है अमेरिकी गवर्नमेंट के तरफ से, खासकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भारत को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो भारत से संबंध नहीं बिगाड़ना चाह रहे हैं। उनकी मंशा देखिए, जो टैरिफ वार उन्होंने लगाया, इस पे जो 50% का वो लगाना चाह रहे हैं, जो 25% लगा दिया है, 25% और बढ़ाएंगे। उसका मकसद आप देखिए, मकसद केवल ये है कि उनको लगता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो एक लंबे समय से चल रहा है, जिसकी आशंका ना तो अमेरिका को थी, ना यूक्रेन को थी, ना यूरोपियन यूनियन को थी कि इतना लंबा युद्ध खींचेगा, तब जब रसिया के ऊपर एक साथ सैंक्शन लगा देगी पूरी दुनिया, तो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं भारत और चाइना, दो बड़े देश, बड़े लार्ज स्केल पे उनसे प्रोडक्ट, खासकर क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, लगातार परचेज कर रहे हैं। और कहीं न कहीं उनकी इकोनॉमी को जो है वो एक ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी चल रही है और उनके पास कुछ पैसे आ रहे हैं जिससे वो यूक्रेन के साथ डट के मुकाबला कर सकें। तो वो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वो रसिया को कंट्रोल करने के लिए, उनको पता है कि अगर चाइना पे उतना वो उनका इतने अच्छे संबंध नहीं है कि चाइना उनके कहने में आ जाएगा, उनके प्रभाव में आ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता था कि इंडिया शायद जो है मतलब हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाए, और वो हमारे हिसाब से जो है रसिया, हमारे कहने के हिसाब से रसिया से जो है वो क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दे, और रसिया की जो है इकोनॉमी जो है वो बैठने लगी। और वहां पे अगर पैसे नहीं आते हैं तो ये युद्ध, व्लादिमीर पुतिन कहीं ना कहीं टेबल पे आएंगे और समझौते की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनका मकसद केवल ये है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा अड़ंगा क्या कह सकते हैं, वो भारत में भारतीय प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा कि हम तीसरी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, और अगर इंडिया को वर्ल्ड ऑर्डर में विश्व गुरु बनना है तो कहीं ना कहीं देखिए, जब परिस्थितियां विपरीत हों तभी आप अपने आप को अगर निखार के सामने लेके आते हैं, विश्व पे एक मैसेज देते हैं कि आप कितना भी कुछ कर लीजिए, हम दबाव में नहीं आएंगे और हम राष्ट्र हित में, जनता के हित में फैसले लेंगे और हम भारत के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे आपकी ख्याति और आपका जो है मान सम्मान भी बढ़ेगा, और दुनिया आपको जिम्मेदारी से देखेगी और उसको तवज्जो भी देगी। तो ये भारत के लिए एक अच्छा कदम है। परिस्थितियां जब विपरीत हो तभी आपकी प्रतिभा पता चलती है कि हाँ, कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है और किस लेवल पे आप दुनिया को मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। राहुल जी, किन किन चीजों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा? महंगाई किन किन सामानों पर देखी जाएगी, इसको लेकर क्या कोई जानकारी है? हाँ, एक तो लेदर इंडस्ट्री हमारी थोड़ी सी प्रभावित होंगी, क्योंकि लेदर एक्सपोर्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में हमारा सप्लाई होता है। लेदर इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, क्योंकि दवाइयाँ काफी एक्सपोर्ट होती हैं और अमेरिका इंडिया से बहुत सारी तरीके की अलग अलग केमिकल्स मंगाता है अपनी दवाइयों में यूज करने के लिए जी। इसके अलावा लेदर से जुड़े प्रोडक्ट लाइक शूज, सैंडल, चप्पल, ये सब तो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है अपने आप को सुधारने का। ट्रम्प साहब पता नहीं कब सुधरेंगे, कब जागेंगे। पूरी दुनिया उनके ऊपर जो है उंगली उठा रही है। आज भी मैं कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि उनका जो परसेंटेज है वो 38% रह गया है 48% से। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि काफी अफेक्ट करेंगी उनको।
जी राहुल जी, आपको क्या लगता है कि भारत के आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है? क्योंकि ये सवाल कई बार उठाए जा रहे हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो। लगातार वो भी कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आना चाहिए, कुछ जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि जब 25% टैरिफ उन्होंने शुरुआत में लगाया तब भी किसी तरह का कोई जवाब, कोई बयान नहीं आया। अब इसको बढ़ा दिया गया है 25%, और यानी कि जब टोटल 50% हो गया है, इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि क्या कुछ रणनीति होने वाली है भारत की? क्या बातचीत करनी चाहिए अमेरिका के साथ, या फिर भारत को भी टैरिफ बढ़ाना चाहिए? भारत अगर टैरिफ बढ़ाएगा तो हम्म नुकसान हमारा ही होगा, हम्म क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो अभी मुझे तो नहीं लगता बहुत जल्दी कि इतनी जल्दी निर्णय लिया जाए। पहले सारी जितने भी हमारे थिंक टैंक हैं वो आपस में सब सोच लें, समझ लें, क्योंकि वो लोग ज्यादा जानकार हैं। और मुझे लगता है कि वो सब इस काम में बहुत ही सुचारू रूप से लग गए होंगे और इस काम को अंजाम देने में चालू हो गए होंगे। जी और रही बात की टैरिफ बढ़ाने पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई भी हमारी संसद में कोई क्यों नहीं बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मोदी जी को उचित समय नहीं लग रहा है, कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। देखते हैं समय क्या कहता है। बिल्कुल ठीक है राहुल जी। विनय जी, ये जो लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो तमाम तरह के सवाल खड़े करने हो, लेकिन ये जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पर राहुल गांधी का जो ट्वीट सामने आया है, और वो ये कह रहे हैं कि भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए धमकाने की कोशिश करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो अपनी कमजोरी को भारतीय जो जनता है उनके हितों से ऊपर ना रखें। क्या लगता है, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, इसके पीछे की राजनीति समझने की कोशिश करना चाहेंगे विनय जी, क्या कुछ राजनीति है इसके पीछे की? देखिए, अमेरिका हमेशा जी भारत को यूज करता रहा है। हालांकि पिछले अगर 70-80 के दशक में हम जाएं तो हमारे अमेरिका से कोई इतने अच्छे संबंध नहीं थे। वो तो पिछले 20 सालों में हमारे संबंध उनसे थोड़ा प्रगाढ़ हुए हैं, और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में थोड़ा और, इवन मनमोहन सिंह सरकार ने भी जो है अमेरिका से संबंध अच्छे बनाए थे, और उसी न्यू पे नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के संबंधों को बहुत ऊंचाई तक लेके गए। लेकिन देखिए, अमेरिका केवल भारत के लिए नहीं, वो विश्व स्तर पे किसी भी कंट्री को हमेशा अपने एक वेपन की तरह यूज करता है। बिल्कुल, वो मजबूत तो करता है, नो डाउट, वो भारत को भी मजबूत करना चाहता है, लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए नहीं कि भारत के लोग सबल हों और भारत एक विकसित राष्ट्र बने और इंडिपेंडेंट बन जाए, वो ऐसा नहीं। उनका मकसद ये है कि भारत उतना मजबूत हो जाए, उतना सक्षम हो जाए कि हमको अगर चाइना पे काउंटर करना हो तो भारत के साथ रहते हुए बहुत तरीके से चाइना को काउंटर कर पाए। तो भारत को जो सपोर्ट करेगा उसकी मंशा केवल इतनी है। वो ये नहीं चाहता है कि जैसे आज चाइना वर्ल्ड लेवल पे उसकी जो सुप्रीम पावर अमेरिका की है उसको चैलेंज कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो ये भी लगता है कि जो गलती उसने चाइना के साथ की थी वो भारत के साथ दोबारा वैसी ना होने पाए, कि एक दूसरी कंट्री को, चाइना तो उनको चैलेंज कर ही रहा है उनकी नंबर 1 की पोजीशन को, कहीं भारत भी जो है उस पोजीशन पे ना आ जाए जो हमें चैलेंज करे और हमारी जो नंबर 1 की कुर्सी है वर्ल्ड लेवल पे वो खतरे में पड़ जाए। तो वो केवल और केवल हमको उस लायक बनाना चाहता है कि हम एक मजबूत वेपन की तरह उसका काम करें। लेकिन भारत की सरकार, वर्तमान सरकार, उसको ये चीज कहीं से पसंद नहीं है और उसकी नीति में भी ऐसी चीजें नहीं है। नरेंद्र मोदी हमेशा भारत को विश्व गुरु बनाने पे ही उस विजन से आगे बढ़े हैं। उनका एक एक निर्णय भारत को विश्व स्तर पे ऊपर ले जाने के लिए हो रहा है। खासकर विदेश नीति में तो नरेंद्र मोदी ने, ये पहले प्रधानमंत्री हैं, हालांकि विदेश नीति में प्रधानमंत्री कोई भी रहे हों भारत के, उनके हस्तक्षेप रहता था, बहुत नजदीकी से उसको वो देखते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक हिसाब से विदेश नीति में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, अपने हिसाब से उसकी पॉलिसी बनाई है और उससे वो आगे इम्प्लीमेंट किया है। मकसद उनका केवल एक ही था कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, मेक इन इंडिया को आगे लेके जाना है और भारत को इंडिपेंडेंट और सफल एक कंट्री बनाना है। तो वो वही चीज अमेरिका को खटक रही है कि कहीं चाइना की तरह आने वाले समय में इंडिया भी उनकी सुपरमेसी को चैलेंज ना करे। उसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारी बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी उनको तकलीफ है और इन्हीं सब चीजों का खामियाजा है
कि वो कहीं ना कहीं भारत को कंट्रोल और एक दबाव की राजनीति के तहत उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विनय तिवारी जुड़े हुए हैं, साथ ही इकोनॉमिस्ट हमारे साथ राहुल चंद्रा जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो देखा जा रहा है कि इस तरीके से टैरिफ वॉर जो है वो छिड़ा हुआ है। भारत लगातार सवाल की मांग उठाई जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो कुल टैरिफ हो गया है वो 50% टैरिफ जो है वो हुआ, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ बम क्यों फोड़ा, और क्या कुछ मजबूरी रही, और भारत पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है, और अब भारत का जो अगला कदम होगा, जो अगली रणनीति होगी वो क्या होगी, वो हालांकि देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर